हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 20,000 पदों पर जल्द होगी बहाली। एक बड़ी खबर की झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के समय 24 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक महीने में 20,000 नियुक्तियों का विज्ञापन निकाले जाने की घोषणा की थी। सीएम के निर्देश के बाद क्रमिक विभाग के द्वारा इस ओर तेजी से काम शुरू हो गया है। हाल ही में जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा कई पदों के लिए नियुक्ति विज्ञापन जारी किया गया है। वहीं अब क्रमिक विभाग के द्वारा खाली पड़े पदों वाले विभागों से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर आजसू का जेल भरो आंदोलन अब 22 जून को। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आजसू पार्टी के द्वारा 14 अप्रैल को होने वाला जेल भरो आंदोलन अब आजसू पार्टी का संकल्प दिवस पर यानी कि 22 जून को होगा। बताते चले इस आंदोलन में खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करने और पिछड़ों को आबादी के अनुसार आरक्षण देने और जातिगत जनगणना कराने के साथ ही सरना धर्म कोड लागू करने और बेरोजगारों को रोजगार देने समेत कई मांग की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक आज। इधर झारखंड कैबिनेट की होने वाली बैठक का समय बदल दिया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के मुताबिक कैबिनेट की बैठक आज रांची में होगी। बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा भी कई अन्य फैसले लिए जाने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव 12 मई को। इधर झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 12 मई को झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की नई कमेटी का चुनाव हाईकोर्ट के अधिवक्ता वोटिंग के जरिए करेंगे। बताते चले नामांकन 6 मई से शुरू होंगे और नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी भी उसी दिन किया जाएगा और 9 मई को प्रत्याशियों का फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा और 12 मई को मतदान होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड को लेकर रांची में 5 जून को विराट सरना महासभा। इधर हरमो के देवसाली में कल आदिवासी संगठनों की विशेष बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 5 जून को रांची में विराट सरना महासभा का आयोजन किया जाएगा और आयोजन के माध्यम से केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड की मांग और आदिवासी भूमि और आदिवासी धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था, भूमि की सुरक्षा आदि की मांग की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घटना की जांच कर 25 तक रिपोर्ट देने के निर्देश है। इधर देवघर के त्रिकुट पहाड़ रोपवे हादसे में मंगलवार शाम को रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। सेना, एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीम ने 46 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में 48 लोगों में से 45 लोगों को बचा लिया है, जबकि इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं इधर त्रिकुट लोहरदगा हादसे में मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपये। इधर त्रिकुट रोपवे हादसे और लोहरदगा घटना के मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार 5-5 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। साथ ही घायल हुए लोगों का सरकारी खर्चे पर बेहतर इलाज भी कराया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 खतियान को झारखंड में जल्द किया जाएगा लागू। इधर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मंगलवार को अपने पुत्र राजू महतो के साथ राजरापा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे। वहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में जल्द ही 1932 खतियान लागू किया जाएगा ताकि झारखंड के लोगों को उनका हक मिल सके। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लेविन हेम्ब्रोम ने कहा है कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति की मांग जारी रहेगी। लेविन मंगलवार को पुराना विधानसभा सभागार में खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति की मांग को लेकर आयोजित बैठक में बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों की पढ़ाई में हुए नुकसान पर हो मंथन। इधर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि कोरोना काल में स्कूली शिक्षा का बड़ा नुकसान हुआ है। बिना स्कूल गए जो छात्र तीसरी कक्षा में चले गए हैं, उन्हें पहली और दूसरी क्लास का भी पाठ कैसे पढ़ाया जाएगा और इसे धरातल पर कैसे उतारा जाएगा, इस पर मंथन करने को कहा है। दूसरी ओर प्रोन्नति को लेकर राजकर्मी आंदोलन की तैयारी में। इधर प्रोन्नति को लेकर झारखंड सचिवालय सेवा संघ के सदस्यों और राज्य सरकार के कर्मियों ने धुरमा
वहीं दूसरी ओर प्रोन्नति को लेकर राजकर्मी आंदोलन की तैयारी में। इधर प्रोन्नति को लेकर झारखंड सचिवालय सेवा संघ के सदस्यों और राज्य सरकार के कर्मियों ने धुरवा स्थित कार्यालय में कल बैठक की और पदाधिकारियों में 24 दिसंबर 2020 से प्रोन्नति पर लगी रोक अब तक नहीं हटाने से नाराजगी जताई है। कर्मियों ने बैठक में तय किया है कि जल्द से जल्द आम सभा बुलाई जाए और आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर आंदोलन की घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयुष्मान के भुगतान को लेकर मंत्री से की भेंट। इधर AHPI के प्रतिनिधि मंडल कल स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता से मुलाकात की है। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने आयुष्मान के इलाज के बदले अस्पतालों के भुगतान में हो रही देरी पर ध्यान देने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर नामांकन में उम्मीदवारों ने गलत जानकारी दी तो पड़ सकता है भारी। इधर पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को कई आवश्यक बातों को ख्याल रखना होगा। चुनाव के नामांकन पत्र भरने के समय हर जानकारी सही देनी होगी। इसमें किसी भी तरह की गलत जानकारी देने से उम्मीदवारों के लिए ये महंगा पड़ सकता है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से गर्मी से हाल है बेहाल। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में गर्मी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। लगातार गर्मी बढ़ रही है। इधर मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों के कई जिलों में आज और कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। साथ ही गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। वहीं 16 और 17 अप्रैल को उत्तरी भागों में कहीं आंशिक बादल छाए रहने के साथ ही गर्जन और हल्की बारिश भी हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, BBMKU ने घटाई PhD की सीटें। इधर BBMKU ने PhD प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन भरने की तिथि निर्धारित कर दी है। छात्र छात्राएं 14 अप्रैल से आवेदन भर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसकी अंतिम तिथि 21 अप्रैल निर्धारित की गई है। वहीं PhD की सीटें भी घटा दी गई है। वहीं दूसरी ओर स्कूल कॉलेजों का बदले समय। इधर NSUI ने उपायुक्त से मिलकर स्कूल और कॉलेज के समय में परिवर्तन करने की मांग की है। अब प्रचंड गर्मी को देखते हुए स्कूल कॉलेज दिन में 11:30 बजे तक करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पॉलिटेक्निक कॉलेज भागा में प्रदर्शन। इधर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भागा माइनिंग BIT सिंदरी कैंपस में प्लेसमेंट को लेकर छात्रों ने मंगलवार को खूब बवाल किया है। छात्रों ने संस्थान के प्रशासन पर आरोप लगाया है कि पिछले 3 सालों से प्लेसमेंट की कोई सूचना छात्रों को नहीं दी जा रही है। छात्रों ने प्लेसमेंट की आड़ में चल रहे धंधेबाजी के खिलाफ प्राचार्य कार्यालय का घंटों कल घेराव किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना निबंधन वाले निजी अस्पताल 25 से होंगे बंद। इधर धनबाद जिले में बिना निबंधन के चल रहे निजी अस्पताल और क्लिनिक 25 अप्रैल से बंद कर दिए जाएंगे। कार्रवाई को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। सिविल सर्जन ने 24 अप्रैल तक सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर आउटसोर्सिंग कर्मियों ने कहा शोषण कर रही सरकार। इधर कोरोना काल में आउटसोर्सिंग पर नौकरी कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नौकरी जाने के विरोध में मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिए और कर्मचारियों ने इस दौरान राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। और कर्मियों ने बताया है कि कोरोना काल में जान की परवाह किए बगैर सेवा दी, लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। इससे पूरी तरह बेरोजगार हो गए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 7वीं JPSC मामले में जवाब देने के लिए JPSC ने मांगा समय। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में 7वीं JPSC के संशोधित रिजल्ट के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान JPSC की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई है। अदालत ने JPSC के आग्रह को स्वीकार कर लिया है। मामले में अगली सुनवाई मई के दूसरे सप्ताह में होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 को। इधर पंचायत चुनाव में OBC को आरक्षण नहीं दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 21 अप्रैल को सुनवाई होगी। आजसू के वरीय उपाध्यक्ष सह लोकसभा सदस्य चंद्र प्रकाश चौधरी ने सर्वोच्च न्यायालय में इसे लेकर याचिका दाखिल की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब एक साथ छात्र कर सकेंगे 2 डिग्री पाठ्यक्रमों की पढ़ाई। इधर छात्र अब एक साथ 2 डिग्री कोर्सों की पढ़ाई कर सकते हैं। ये कोर्स या तो सुबह और शाम की पहली पाली में हो सकती है या फिर एक फिजिकल मोड में तो दूसरा ऑनलाइन मोड में हो सकता है। दोनों कोर्स की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में भी हो सकती है। हालांकि इस तरह का कोर्स करना है या नहीं करना है विश्वविद्यालयों की मर्जी पर निर्भर होगा। अगले 1-2 दिनों में इसे लेकर गाइडलाइन जारी
जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इस सोच से निकले बाहर कि मिलेगा सरकारी वेतन। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अधिकारियों को सलाह दिया है कि वे इस सोच से बाहर निकले कि सरकारी वेतन हर हाल में ही मिलेगा। अधिकारियों को दफ्तर से निकलकर स्कूलों तक जाना होगा। बताते चले, इस कोरोना काल में स्कूलों के बंद रहने से 92% बच्चों का शैक्षणिक नुकसान हुआ है। वहीं 72% बालिकाएं कोरोना में घरेलू कामकाज के कारण पढ़ाई नहीं कर सकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रामगढ़ में बिजली की भारी कटौती, लोगों में नाराजगी। इधर अनियमित बिजली कटौती की समस्या फिर शुरू हो गई है। मंगलवार को कई इलाकों की बिजली पूरे दिन गायब रही और भीषण गर्मी से लोग बेहाल रहे और पानी की समस्या भी उठ खड़ी हो गई है। बिजली की भारी कटौती को लेकर विभाग के प्रति लोगों में काफी नाराजगी है। वहीं इस मामले को लेकर धनंजय कुमार पुटुस ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि 2 दिनों में बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होती है तो सभी लोग सड़क पर उतरेंगे। वहीं दूसरी ओर उपायुक्त को आवेदन देने का लिया गया निर्णय। इधर बुढ़मू और खलारी के ट्रैक्टर मालिकों की मंगलवार को चेड़ी सरना स्थल सिंदरोला में एक बैठक किया गया। सरकार के द्वारा नदी से बालू उठाव पर पाबंदी लगाया गया है, जिससे काफी समस्याएं ट्रैक्टर मालिकों के बीच उत्पन्न हो रही है। इसलिए ट्रैक्टर से बालू उठाव को लेकर उपायुक्त के नाम आवेदन देने पर निर्णय लिया गया है। वहीं इस दौरान ट्रैक्टर मालिकों ने बेरोजगारी और आर्थिक तंगी की बात पर भी चर्चा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी से भरे जाएंगे श्रम अधीक्षकों के 75% पद। इधर राज्य सरकार के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग में 300 वर्ग के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड श्रम सेवा नियुक्ति नियमावली के तहत श्रम अधीक्षकों के 75% पद झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता से भरे जाएंगे, जबकि 25% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में सृजित किए जाएंगे शिक्षकों के 60,000 से अधिक पद। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में 60,803 नए पद शिक्षकों के सृजित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ये जानकारी देते हुए कल उन्होंने विभाग को फाइल भेजकर पद सृजित की अन्य प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री के अनुसार 60,803 नए पदों में प्राथमिक शिक्षकों के 30,440 पद और मध्य विद्यालयों के 29,175 पद और उच्च प्राथमिक स्कूलों के 1,188 पद सृजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे में भर्ती की परीक्षा 9 और 10 मई को। इधर रेलवे CBT 1 में वेतन स्तर 4 और 6 के लिए चयनित उम्मीदवारों की CBT 2 का परीक्षा 9 और 10 मई को ली जाएगी। दूसरी ओर बिहार, उत्तर प्रदेश के उम्मीदवार इसका विरोध लगातार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 8,000 नियुक्तियों का रास्ता साफ है। इधर राज्य में विभिन्न स्तर पर सरकारी विभागों में कर्मियों की कमी के बाद रिक्तियों का आकलन लगातार किया जा रहा है और अब तक लगभग 8,000 नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। स्नातक स्तरीय विभिन्न नौकरियों के लिए अधिसूचनाएं भेजने के बाद क्रमिक विभाग LDC की नियुक्ति के लिए अधिसूचनाओं को अंतिम रूप देने में जुट गया है। दूसरी ओर गृह विभाग में कई पदों के लिए नियमावली तेजी से बनाई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गांव-गांव तक सहकारिता आंदोलन को फैलाने का आह्वान। इधर सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता आंदोलन को गांव-गांव तक फैलाने पर मंगलवार को जोर देते हुए कहा है कि इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को 50 खरब डॉलर के पार ले जाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय के 6ठा दीक्षांत समारोह आज। इधर सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में आज 6ठा दीक्षांत समारोह आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोना झरिया मेंज के नेतृत्व में दीक्षांत का रिहर्सल किया गया है और पहले स्वागत कार्यक्रम में कुलपति ने निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवा बहाली की मांग को लेकर रसोइया और चौकीदार संघ ने मंत्री को सौंपे ज्ञापन। इधर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में काम कर रहे रसोइया और चौकीदार ने अपनी सेवा बहाल की मांग को लेकर मंगलवार को राज्य के मंत्री हफीजुल हसन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपे हैं। वहीं सेवा
को बहाल रखने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोपवे प्रोजेक्ट का सेफ्टी ऑडिट कराए सभी सरकारें। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे को देखते हुए एडवाइजरी जारी किया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने लेटर जारी कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी रोपवे प्रोजेक्ट का सेफ्टी ऑडिट कराने के लिए कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 23 अप्रैल से शुरू होगी प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया। इधर गोड्डा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सफल संचालन के लिए गठित 14 कोषांगों में चुनावी तैयारियां तेज करने की जरूरत है। चुनाव 3 चरणों में गोड्डा जिले में संपन्न होगा। पहले चरण की चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आगामी 23 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। वहीं आगामी 16 अप्रैल को इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त प्रपत्र 5 में निर्वाचन की अधिसूचना जारी करेंगे। मंगलवार को डीसी भोरसी यादव ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को चुनाव संचालन का दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, त्रिकुट पर रोपवे निर्माण घोटाले की बू। इधर जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि त्रिकुट पहाड़ी पर रोपवे निर्माण में घोटाले की बू आ रही है। उन्होंने कहा है कि हादसे में मारे गए लोगों के स्वजनों को सरकारी नौकरी और 20 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए और घायलों को भी 10 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जांच कर दोषियों के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। इधर राज्य सरकार देवघर के त्रिकुट पर्वत पर हुए रोपवे के दुर्घटना की जांच कराएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कहा है कि सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय तेली साहू महागठबंधन ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। इधर राष्ट्रीय तेली साहू महागठबंधन जिला दुमका जिला अध्यक्ष बबलू मंडल के नेतृत्व में उपायुक्त दुमका प्रतिनिधि अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से 5 सूत्रीय मांग पत्र कल सौंपा है, जिसमें बाबा नायक धाम गजोबाड़ी जिला देवघर को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही जनहित में तेली समाज की पुश्तैनी व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए तेल व्यवसाय बोर्ड का गठन करने की मांग के साथ ही कई मांग किए गए हैं।